अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। आज मैं अपने पेज पे एक वर्किंग वूमेन जो बहुत मतलब अच्छी अमेजिंग वूमेन है उनको बुलाना चाहूँगी और उनसे उनकी स्टोरी और कुछ सवालात भी करना चाहूँगी। तो मेरे साथ हैं आज रीशा जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? Walaikum salam. Alhamdulillah, I am okay. How are you, Hina? मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, so let me explain about myself a bit. मेरा नाम रीशा है और मैं भी एक डिजिटल बिजनेस ओनर हूँ, जैसे हिना है बिल्कुल वैसे ही। प्रोफेशनली मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, पर्सनली मैं एक मॉम हूँ, मॉम ऑफ टू एंड ऑल्सो द ग्रैंड मॉम ऑफ टू। So माशा thank you very much, first of all, Hina. I really want to appreciate you that you have invited me at your business page. I'm honored. My passion is actually to make positive difference around me wherever I am. And here in this business, what do I do? I actually empower people, especially the ladies in our community, whether they are working or stay-home moms or near to retirement professional ladies. So I help them, I empower them by establishing their own digital business and their own pace. ग्रेट। वैसे एक क्वेश्चन है मेरा कि मतलब एक डिजिटल बिजनेस और मतलब लोकल लोग सोचते हैं लोकल बिजनेस होते हैं, ऑफलाइन बिजनेस होते हैं। तो डिजिटल बिजनेस क्या होता है? इसमें क्या इसमें हाथ मतलब बात होती है हमारे लिए? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन हिना। यूजुअली लोग ये पूछते हैं कि हमारा डिजिटल बिजनेस क्या है। लोग ये जानने की कोशिश नहीं करते। ये तो बेसिक है कि आखिर डिजिटल बिजनेस इटसेल्फ है क्या। तो जो मेन डिफरेंस है कि किस चीज़ को हम डिजिटल बिजनेस कहते हैं और किस चीज़ को हम कहते हैं नो इट इज़ ट्रेडिशनल बिजनेस, उसमें फिजिकल और वर्चुअल का फ़र्क है कि कोई भी ऐसा बिजनेस जो हमें किसी फिजिकल ऑफिस के साथ बाउंड नहीं करता कि हाँ ये एक ऑफिस है, हमें यहाँ जाना है, हमें यहाँ बैठना है, हमें यहाँ से काम करना है। डजेंट मैटर वो ऑफिस ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारे ऑफिस फिजिकल होते हैं, डिजिटल बिजनेसेस नहीं होते, बट आप काम कर सकते हैं मुख्तलिफ शहरों से। उनके मुख्तलिफ शहरों में ब्रांचेस हैं, ऑफिस हैं, लेकिन हम उन्हें डिजिटल बिजनेस नहीं कहते। डिजिटल बिजनेस वो है कि जिसमें सिरे से हमें कोई ऑफिस चाहिए ही ना हो और हम एक बाउंड्री लेस हो। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि मैं तो खुद ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ एंड आई यूज्ड टू वर्क विद अ कंपनी जहाँ 10 साल मैं घर से ही मैंने काम किया। अभी भी बहुत सारे औकात हमें घर से काम करना होता है और बहुत दफ़ा जाना भी होता है। लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी और जो एक बाउंड्रीलेसनेस हमारी इस बिज़नेस में है ना, वो और किसी उसमें नहीं है। बाज़ जगह ये होता है या इट इज़ अ वर्चुअल वर्क, यू कैन वर्क फ्रॉम होम बट यू कैन वर्क ओनली विदिन British Columbia, let's say, or only within Canada, right? So there are always some kind of limitations. इसी तरह टाइमिंग की पाबंदी होती है कि ठीक है आप कर तो डिजिटल वर्क रहे हैं, लेकिन आपको 9 to 5 अवेलेबल होना है। ये जो भी टाइमिंग्स, ये जो भी मतलब बिजनेस के टाइमिंग्स हैं, यहाँ पर इस बिजनेस में ना सिर्फ ये कि हमें किसी किस्म के भी लोकेशन की भी पाबंदी नहीं है। आई कैन वर्क टुडे हियर फ्रॉम Vancouver and tomorrow I can go to Dubai with my daughter and work from there, or if I want to go to on travel on cruise I can work from there. एट द सेम टाइम मुझे किसी भी किस्म की टाइमिंग की फिक्र भी नहीं है। मैं अपने स्केड्यूल के हिसाब से कॉल्स को मैनेज करूंगी और अपने वर्क को मैनेज करूंगी। हाँ, काम तो करना है, लेकिन किस वक्त करना है, कहाँ से करना है, ये 100% हम लोगों के ऊपर हम डिपेंड लोगों करता पे है। तो डिपेंड ये करता अपने डिजिटल बिजनेस की आप कहें एक बहुत ही स्ट्रेंथ है। है। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है कि हम अपने पेस पे काम कर सकते हैं, अपने टाइमिंग से, अपना अपने स्केड्यूल्स के साथ। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरे ज़हन में भी पहले आया था जब मैंने बिज़नेस जॉइन किया था कि ये सिस्टम जो है ये किस किस्म के लोगों के लिए मुनासिब है? मतलब नहीं है, मतलब मुनासिब तो आपने बताया, लेकिन जिन उन लोगों के लिए जो जिनके लिए मुनासिब नहीं है, वो कौन लोग हैं? एक्चुअली इन दिस बिजनेस जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है माइंडसेट। तो हुँ।
वो लोग जिनका माइंडसेट राइट ना हो, जो अलाइन ना करता हो इस बिजनेस के रिक्वायरमेंट के साथ, तो ऑफ कोर्स उनके लिए ये बिजनेस जो है वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इवन दो कि इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि चाहे आपकी कोई भी एज हो, चाहे आपकी कोई भी नॉलेज हो, आपका कोई स्किल आता हो नहीं आता हो, आप मर्द हो, आप औरत हो, आप यहाँ रहते हो, वहाँ आप घर बैठे नानी दादी हो, या आप एक वर्किंग लेडी हो, हर सूरत में हर एक इसको कर सकता है। मगर अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि जिसमें पेशेंस नहीं है, जिसमें चीजों को फॉलो करने की सलाहियत, या कहें कि एक तरह की मोटिवेशन नहीं है कि जो आपसे कहा जाए अपने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करनी, तो फिर उनके लिए ये मुश्किल है। तो आपका माइंडसेट मुनासिब होना चाहिए, इस बिजनेस के साथ अलाइन होना चाहिए। दूसरे वो लोग हैं कि जो क्विक अर्निंग चाहते हैं, जो चाहते हैं शॉर्टकट्स, जो चाहते हैं ओवरनाइट रिजल्ट्स। तो नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। यस, इफ अगर आप काम करेंगे, अगर आप सीखेंगे, अगर आप आगे जाएंगे, तो आप बहुत तेजी से भी आगे जाएंगे। लेकिन ये कोई जादू नहीं है कि जिसमें आप आज बिजनेस में आए और आपकी लॉटरी की तरह आपकी जिंदगी बदल गई। नहीं, जिंदगी आपको अपनी खुद बदलनी है। आपको तमाम टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तमाम तर सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, बट देन यू हैव टू फॉलो। इसके लिए मैं एक मिसाल देती हूँ कि देखें, कहते हैं कि आप 100 घोड़ों को पानी तक तो ला सकते हैं, लेकिन पीने पे मजबूर एक को भी नहीं कर सकते। तो अपना हम्म। पानी पीना खुद होता है। सही, अब अगर कोई ऐसा माइंडसेट है कि उसे वो पानी पीना ही नहीं है, तो वो नहीं चलेगा फिर, है ना। लेकिन सही माइंडसेट, और माइंडसेट इज समथिंग जिस पे आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप रिसर्च करें, देखें कि किस माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके में आप सोचें, समझें, एंड देन यू कैन चेंज योर माइंडसेट इफ यू आर नॉट अ पेशेंट पीपल। बिल्कुल। तीसरे वो लोग हैं जो कहते हैं कि उन्हें बिजनेस तो करना है, मगर उनको सैलरी चाहिए, हम्म। उन्हें गारंटी चाहिए कि उनको आवरली इतने पैसे मिलेंगे, या उनको जो है हर मंथ के बाद ये सैलरी जो है हाथ में आएगी। तो नो, दिस इज बिजनेस, इसमें अक्सर तो लोग सैलरी सोचते नहीं हैं कि होती। मंथली हमें कितने बनेंगे, हमारे मंथली कितना बन सकता है। ये मतलब ये सैलरी वाला माइंडसेट भी जो है ना, वो नहीं जी, चल सकता। बिल्कुल, ये वही माइंडसेट ही की बात आ गई इसमें भी, कि नहीं, इसमें दिस इज द मेन डिफरेंस, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सैलरी, द जॉब एंड द बिजनेस। नाउ यू आर अ बिजनेस ओनर, यू हम्म। ओन अ बिजनेस, वट एवर यू डू विल बी योर्स। आप अच्छा काम करेंगे, आप आगे जाएंगे, आप, और फिर इसमें मतलब कोई सीलिंग नहीं है। यू कैन अर्न मोर एंड मोर एंड मोर एंड ग्रो मोर एंड मोर एंड मोर। मगर आपको जॉब की तरह ये नहीं होना कि हाँ भाई ये वीकली जो है हम कहें आपको जी $1,500, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो ये जिनका माइंडसेट है वो भी इस पर नहीं कर सकते। चौथी चीज जो है वो ये है कि फॉर द पीपल हु वांट टू ओन अ बिजनेस, हु वांट टू डू द बिजनेस, दे अंडरस्टैंड कि ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस है, बट उसके बावजूद फॉर समहाउ वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी यहाँ दो तरह की हो रही है। चलें हम एक वैसे इन्वेस्टमेंट की पहले बात करते हैं, नॉन ट्रेडिशनल, कि अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, सीखना नहीं चाहते, ग्रूम नहीं होना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते। आज की इस दुनिया में जहाँ पे एआई जो है इज टेकिंग ओवर द वर्ल्ड, और अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक ईमेल्स या अपने स्मार्टफोन को इस तरह से यूज करना कि आप उससे कुछ फायदा हासिल कर सकें, और वो हम आपको सिखा रहे हैं, और इफ यू डोंट वांट टू डू इट, ऑफ कोर्स देन यू कैन नॉट ग्रो। हम्म। सही। और अब हम बात करते हैं अपने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की, कि हर बिजनेस में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो होती है। वी नीड मनी टू अर्न मनी, राइट। तो अगर कोई ये समझता है कि वो इस बिजनेस को चला लेगा और उसमें आना चाह रहा है, लेकिन उसे इन्वेस्ट कुछ नहीं करना, तो नहीं, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। एट द सेम टाइम ये इस बिजनेस में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टमेंट के, बहुत सारे पैकेजेस हैं, और जिन लोगों के पास यानी बहुत कम भी है, बहुत ज़्यादा भी है, आपके अपने लाइफ स्टाइल, आपके अपने गोल्स के हिसाब से वो चूज किए करें आप। और अगर वो भी नहीं है तो फिर जो है वो फाइनेंसिंग ऑप्शन भी है। तो ऑप्शंस आर देयर, बट यू हैव टू बी इन करेक्ट माइंडसेट। So बिल्कुल। these are the आप people which I think that they shouldn't do this business बिल्कुल। in.
थैंक यू हिना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो लोग अपना न्यू बिजनेस देखना चाहते हैं कि कोई ऐसा काम मिल जाए जो अपने पेस पे हो और फ्रेंचाइज स्टाइल का हो और हमारे पास इतना मतलब इन्वेस्टमेंट भी ना करना पड़े, फ्रेंचाइज स्टाइल का आपको मिल जाए, इनकम भी सब कुछ, तो आप ज़रूर इस बिजनेस को एक्सप्लोर करें। मेरे पेज पे जाएं, ऋषा जी के पेज पे जाकर उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं और आप मुकम्मल तौर पे इसको एक्सप्लोर करें। इस बिजनेस की ये खास बात है कि जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होते उस तक आप शुरू नहीं करते। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, आप इसको लाजमी एक्सप्लोर करें। इसके अलावा जो लोग वो शक में रहते हैं, मतलब बिजनेस करने के लिए ना, न्यू बिजनेस कोई भी शुरू करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। होता है उन लोगों को कि पता नहीं क्या हम लोग कर सकेंगे कि नहीं, या कुछ भी उनके शक शुबहात होते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? आ, यानी हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जिनका ख्याल है कि फ्रॉड, या जिनका स्कैम ख्याल है है। कि ये चलेगा नहीं। हम्म। अच्छा, जी। तो चलिए हम जो हैं वो बात करते हैं। मैं यहाँ तीन चीजों को मिलाऊंगी, ठीक है, अपने इस जवाब में। जो लोग आते हैं उनके जहनों में तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक कहते हैं कि हम तो इसमें इंटरेस्टेड हैं मगर हमारे घर वाले समझ रहे हैं कि कोई स्कैम है, ये कोई फ्रॉड है। दूसरे वो है कि उन्होंने कुछ टर्म्स सुन लिए हैं और वो उसका जिक्र करते हैं कि ये कोई पिरामिड है या ये कोई जो है वो एमएलएम है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि आपके जहन में जो भी शुबा है, जो भी शक है, पहले उसको क्लियर करें कि वो है क्या। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये स्कैम है या ये फ्रॉड है, तो आप स्कैम या फ्रॉड किस चीज को कहते हैं? ठीक है, यानी स्कैम और फ्रॉड क्या है, कि क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी अपनी है क्या इससे? तो फिर वो बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि स्कैम और फ्रॉड वो होता है कि जिसमें कोई आपसे आपका माली नुकसान हो जाए, कोई पैसे लेके आपके भाग जाए, कुछ कह रहा है और आपने उससे पैसे भेज दिए, आपने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी है, एंड नाउ दे कैन यू मिस यूज योर इंफॉर्मेशन और दे कैन चार्ज यू समथिंग एंड विल नॉट डिलीवर। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि देखें, आप अपनी रिसर्च कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम आपको ये बता सकते हैं कि ये स्कैम नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है, और उसके लिए मैं भी आपको आर्ग्यूमेंट्स और प्रूफ भी दूंगी कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि फ्रॉड है, ये स्कैम है, तो फिर आपके पास कोई काउंटर प्रूफ होना चाहिए ना। इस तरह नहीं कह देना चाहिए किसी भी चीज को जस्ट बिकॉज आपको फील ऐसा हो रहा है या जस्ट बिकॉज आपने किसी से कुछ सुन लिया है। ठीक, जी। अगर आप इस पर रिसर्च करेंगे ना प्रॉपर, देन आई यू विल फाइंड आउट नंबर वन कि यहाँ पर लोग एक नहीं, दो नहीं, छः छः सात सात साल से ये बिजनेस कर रहे हैं और बहुत कामयाबी से कर रहे हैं। ठीक है, छुपे नहीं बैठे वो लोग अवेलेबल हैं, वो पब्लिकली अवेलेबल हैं। दे कैन टॉक टू यू, यू कैन गो, यू कैन लुक इनटू देयर वेबसाइट, यू कैन रिसर्च अबाउट दैट। फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, मेरा नाम ऋषा सिद्दीकी है, मैं बिजनेस का भी यही नाम है, आप जाएं, आप सर्च कर लें ऋषा सिद्दीकी को एंड यू विल सी माई लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है, जिसमें मेरी सारी जॉब्स लिस्टेड हैं कि मैंने कहाँ कहाँ कब कब काम किया, और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एंड यू कैन गो इनटू द बॉडी ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंफर्म दैट यस आई एम द मेंबर। ठीक है, तो इसी से पता चलता है फ्रॉड ऐसे तो नहीं होता ना, और बिल्कुल। स्कैम भी ऐसे नहीं होता। ये तो मैंने आपको अपनी मिसाल दी। यू कैन फाइंड मैनी डॉक्टर्स, engineers, software engineers, healthcare professionals are a lot in this business, teachers, ठीक, वो लोग भी हैं कि जो इवन डिफरेंट ममालिक में, कोई 26 27 26 27 मुल्कों में ये बिजनेस काम कर रहा है। इसमें इतने लोग, मुख्तलिफ मुल्कों के बोलने वाले, उनके कल्चर्स, वो सब इसमें अवेलेबल हैं। खुद मेरी अभी आजकल जिस टीम के साथ मैं काम कर रही हूँ, someone in that team is from San Diego, so someone from Mexico, so someone from Africa। ठीक, तो ये सारी चीज, और ओपनली हम सब लाइव आ रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप रिसर्च करेंगे तो यही चीज आपके बहुत सारे शुबुक शुबहात को दूर करने में मदद देगी। ठीक है, बिल्कुल। ऐसे लोग भी हैं जो फुल नकाब के साथ ये बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे भी हैं कि जो यू कैन फाइंड देम इन देयर बिकनीज ऑन देयर पेजेस, everyone is there, but it is not a scam or fraud, this is the proof। Second thing कि
लाइक रियल पीपल तो हैं, ठीक है ना, एक मैंने आपको ये बताया, डिफरेंट प्रोफेशन से ये भी बता दिया। अब जब हम ये कह रहे हैं कि हम 26-27 मुल्कों में काम कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम 26-27 मुल्कों के लॉ को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, बीइंग हियर इन कनाडा एंड इन नॉर्थ अमेरिका, इन अमेरिकन, हमारे पास टैक्स रिटर्न्स हमें फाइल करने होते हैं, और बहुत सारे और मुल्कों में भी सिस्टम इसी किस्म का है और सिमिलर है। हमें साल के एंड में टैक्स स्लिप्स मिलती हैं, हम वो फाइल करते हैं, हमारे चेक्स जो हैं हमारे बैंक अकाउंट्स में आते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू ही आते हैं बिजनेस के। तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती स्कैम में या फ्रॉड में। वहां तो कुछ और ही चलता है, वहां तो आपको लाइक कुछ और ही तरीके होते हैं, और सब कुछ अंडर द टेबल, अंडर द ग्राउंड होता है। यहाँ फुल ट्रांसपेरेंसी, और मेरे तो ख्याल है कि जितनी ट्रांसपेरेंसी और जितनी एक्सेस हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं नए आने वालों को, वो तो किसी जॉब में भी नहीं होता। आपको एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन ही मिलती है सिर्फ, जी, ठीक है। तो बिल्कुल। एक तो ये चीज है। दूसरा, दो स्कैम और फ्रॉड मैंने यहाँ कवर किया आपको। दूसरा जो लोगों का शुबा होता है या क्वेश्चन होता है, वो ये होता है कि क्या ये पिरामिड है? अच्छा, अब फिर मेरा वही क्वेश्चन है, पिरामिड है क्या? आप जानते हैं? तो नहीं पता होता अक्सर लोगों को कि पिरामिड क्या है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज अ पिरामिड। पिरामिड इज सो कॉल्ड बिजनेस स्कीम। इसको मैं बिजनेस कहना भी नहीं चाहूंगी, क्योंकि इसमें ना तो कोई प्रोडक्ट होती है, ना कोई सर्विस होती है। इट्स अ हॉलो बोनलेस स्ट्रक्चर होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो एम्फोसिस होता है, जो फोकस होता है, वो मेंबर्स बनाने पे होता है, और मेंबरशिप की फी होती है। ठीक है, इसको हम्म। हम पिरामिड से यूं कहते हैं कि अच्छा, सबसे ऊपर वाले ने 2 मेंबर्स बनाए, उसने वो मेंबरशिप ली, वो अपने पास रखी, उन 2 लोगों ने 2-2 और बना लिए, वो जो मेंबरशिप आई वो ऊपर भी चली गई। तो इस तरह होता क्या है, नीचे से ऊपर वो फ्लो करती रहती है इनकम, ऊपर वाला ऊपर से ऊपर जाता रहता है। मगर pyramid इज नॉट लीगल। आप उस चीज को बिजनेस नहीं कह सकते कि जिसमें ना प्रोडक्ट्स हो ना सर्विस हो। व्हाट आर यू प्रोवाइडिंग देन, राइट? तो बिल्कुल। क्योंकि इलीगल ही नहीं है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अमेरिका और कनाडा जैसे मुल्कों में हम इतने ओपनली से कर रहे हो? तो ये पिरामिड तो है ही नहीं, ठीक। दूसरी चीज आती है कि क्या ये एमएलएम है? अच्छा, अब क्वेश्चन वही, क्या है एमएलएम? व्हाट इज एमएलएम? दिस एमएलएम, कैपिटल एम एंड कैपिटल एम, दिस इज द एब्रिविएशन ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग। लाइक, ये हम कह रहे हैं कि इसमें मार्केटिंग के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक। हमारा बिजनेस इज सिमिलर टू एमएलएम, बट अच्छा, एमएलएम जो है वो लीगल भी है, इलीगल नहीं है एमएलएम। लेकिन एमएलएम के साथ कुछ अनएथिकल चीजें एसोसिएटेड हैं, कुछ अनएथिकल, इलीगल तो नहीं है। देखें, इलीगल एक अलग चीज है, अनएथिकल एक अलग चीज है। इलीगल इज बहुत ही बड़ी रॉन्ग चीज को कहेंगे, अनएथिकल जो है आपका अपना कॉन्शियस पे आप क्या समझते हो उसे। तो जो भी अनएथिकल स्ट्रिंग्स एक टिपिकल एक ट्रेडिशनल एमएलएम में साथ जुड़े हुए होते हैं, हमारे बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं। नंबर 1 सबसे अहम चीज जिस जो कि इसको इनकार हम इससे करते हैं, डिनाई कि इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल एमएलएम, वो ये है कि किसी भी एमएलएम में कभी भी कोई नीचे वाला जो देर में आया बिजनेस में, वो ऊपर वाले से ऊपर अर्न नहीं कर सकता, ठीक है। टाइम आपको बस सिर्फ अर्न करना सिखाता है, आपके नीचे वाले हमेशा आपसे कम अर्न करेंगे नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। हमारे अपने ग्रुप में, हमारी अपनी टीम में ऐसी मिसालें हैं कि पीपल वेंट अबव एंड बियॉन्ड इन टर्म्स ऑफ द अर्निंग विद देयर हायर अप्स, ठीक है। एमएलएम में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, आपको टारगेट मीट करना होता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वी आर फ्लेक्सिबल। आपको अपने टारगेट खुद सेट करना है, आपको अपने बिजनेस खुद चलाना है। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ आपको इतने ये काम करना है इन दिनों में, और इसके साथ साथ इन्वेंटरी मैनेज करना होती है, क्योंकि एमएलएम में वायरल प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होती हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, हमें कोई इन्वेंटरी मैनेज नहीं करनी, इवन दो हमारा बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड है। लेकिन we are not responsible to manage any inventory or the marketing of the product or anything like that, ठीक। इसके साथ साथ जो टिपिकल एमएलएम है उसमें बहुत हैवी रिलायंस है फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल पे। हम उन्हीं को ले लेके आ रहे होते हैं, वो लोग नहीं, हमारे ऐसा कुछ नहीं। आई हैव नेवर आस्क्ड
कभी भी मैंने अपने किसी फैमिली या फ्रेंड को नहीं कहा, यू कैन गो ऑलवेज, यू कैन आस्क देम, बट इट इज अलाउड, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड वी डोंट रिलाई ऑन आवर वार्म मार्केटिंग हियर। तो साथ ही साथ एमएलएम की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उसकी ग्रोथ में इतना पोटेंशियल नहीं है। एक वक्त आता है वो वहां पे रुक जाते हैं, जबकि हमारे बिजनेस में इट इज बियॉन्ड द लिमिट। कोई पोटेंशियल की कोई लिमिट है ही नहीं कि आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग ये समझते हैं कि स्कैम या फ्रॉड है या ये पिरामिड है या ये कोई ट्रेडिशनल एमएलएम काइंड ऑफ चीज है। अब रह गया टाइम है ना, मैं थोड़ा सा एमएलएम को और डिस्क्राइब करूं? जी करें मुश्किल 2 मिनट में आगे कर लें तो बेस्ट है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, अच्छा 20 चलें, ठीक मिनट्स। है, रहने दीजिए फिर इसको, मेरे ख्याल में इतना काफी है। Being ओके। an actually chartered accountant, I know a lot about the business, so that's why मेरी बहुत in-depth knowledge है जो मैं share about the farm, but I think that's enough for it. हाँ जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है उन लोगों के लिए जो लोग बहुत शक-व-शुबहात में रहते हैं और अपना न्यू कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले बहुत परेशान रहते हैं कि क्या पता ये क्या हो जाए हमारे साथ, क्या ना हो जाए। आपने बहुत डिटेल में बताया है और मुझे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है आपसे। थैंक यू सो Thank you. मच। थैंक यू सो मच, आपने आज मुझे जॉइन किया है और हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी कुछ सवालों के उनको जवाब बल्कि बहुत डिटेल्स में मिले होंगे। तो आई होप कि जो लोग शुरू करना चाहते हैं लेकिन वो थोड़ा खामोश थे कि ये सोच के कि शायद पता नहीं हम कर सकेंगे कि नहीं, तो वो ज़रूर ट्राई करेंगे इसको समझने की, एक्सप्लोर करने की। तो सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज आप मेरे पेज पे देख रहे हैं हमें, और आपका भी बहुत-बहुत थैंक यू ऋषा जी, आपने मुझे टाइम दिया हमारे पेज पे आने के लिए, आपका थैंक यू सो मच। सो अब नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी और बिज़नेस ओनर और वर्किंग वूमेन या स्टे एट होम के साथ मैं ऑनलाइन आऊँगी। तो उस वक़्त तक खुदा हाफ़िज़ एंड बाय। Thank you so much, Hina. Shukriya बहुत. Allah Hafiz for now. अल्लाह हाफ़िज़।